तब तक मैं पहुंच जाऊं। नगर निगम में वार्ड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच घमासान हुआ था। इस बीच में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिकार और मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं जो फैसला आया? देखिए, मैं मानती हूं कि एमसीडी को एक सिस्टम में लाने के लिए, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो कुछ लोगों के लिए काम कर सके, उसके लिए ऐसे फैसले होना बहुत आवश्यक था। ये सब बहानेबाजी के साथ आम आदमी पार्टी के जो हैं पार्षद, वो हमेशा से पहले उनके मेयर और उस सिस्टम ने इलेक्शन नहीं करवाए। 1.5-2 साल हो गए हैं बने हुए को एमसीडी को, ना स्टैंडिंग कमेटी ना जोन कमेटी। अब उसके बाद भी अगर बहाने लगा करके कोर्ट में ये कह करके कि ये बीमार है और फीवर है, मतलब बड़े बचकाना से रीजंस लगते थे जिनके कारण वो अब फिर से टालने की एक कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत लोकतंत्र में हुई है कि जिसमें अब प्रक्रियाएं बनेंगी और कमेटियां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं एमसीडी में, और खास करके स्टैंडिंग कमेटी, वो जब बनेगी तो बहुत सारे विषय जो जनता के होने से अभी तक नहीं हो पा रहे थे, इनकी कमेटियों के न होने से, वो अब पूर्ण होंगे। आपने बात करी बहानेबाजी की, तो लगता है कि बहाने ही थे, क्योंकि वो तो बार बार हर तरह से बोलते थे कि हमारे कुछ पार्षद हैं जो बाहर हैं या बीमार हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 साल से वो क्या बहाना लगा रहे थे स्टैंडिंग कमेटी को न बनाने का। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है। ऐसा कुछ कोर्ट में कोई मामला ना तब था ना अब है। एल्डरमैन की जो नियुक्ति थी उसका विषय था, जो कि इसमें कोई उसका महत्व ही नहीं है। तो ऐसे में वो पहले वो बहाने लेते हुए उन्होंने लगभग इतना समय निकाला, क्योंकि वो उनको नहीं दिल्ली की जनता की परवाह, इसीलिए शायद वो ये सब नहीं कर रहे थे। और अभी भी लगातार, यानी अंत में आकर के भी जब घोषणा होगी चुनावों की, उसके बाद से भी आप एक कोशिश ये कर रहे हो कि ये रुके, तो ये केवल बहाना नहीं, बड़ा ही बचकाना बहाना उन्होंने खोजने की कोशिश की इसको और टालने की, जो कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी के साथ एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, आपकी पार्टी के पास लगा जो है कितने कुछ पार्षद हैं जो नामांकन देने हैं? अभी ये सब प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक की होती हैं। अभी सब लोग सिविक सेंटर में जाएंगे, अपनी अपनी नॉमिनेशन जो है वो वहाँ फाइल करेंगे, तो सब लोग वहीं पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रेटर कैलाश से पार्षद हैं शिखा राय। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब देखने वाली बात यह रहती है कि कितने लोग अब थोड़ी देर में जाके दिल्ली के सिविक सेंटर में अपना नामांकन दाखिल करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।